तो सबसे पहले वेलकम है। और चार प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी ये स्लाइड को हम कई बार समझ चुके हैं, लेकिन सफलता एक्चुअली में इसीलिए इसी स्लाइड से होकर जाएगी। आपकी जो सफलता आपके पास जीवन में आने वाली है, अगर इस स्लाइड को आप बार बार समझते हैं और इस स्लाइड को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, इन जो चार तरीके के लोगों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, और आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से हम बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं या बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। अगर इस स्लाइड को हमने समझ लिया तो 100% हम ये जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि चार प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब होता है नौकरी वाले, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद का धंधा करने वाले लोग, जो अपना स्वयं का कोई ना कोई धंधा करते हैं, जिसमें खेती बाड़ी भी आती है। आप छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं, छोटा सा एक शोरूम खोल के बैठे बैठे हैं, कोई फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। बिजनेसमैन का मतलब होता है, बिजनेस ओनर का मतलब होता है जिनके लिए कम से कम 500 से 1000 लोग एक्टिवली काम करें, दैट इज बिजनेस, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, लेकिन अगर उसके लिए कम से कम 500 और 1000 लोग एक्टिव काम करते हैं, इसका मतलब वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है, बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। और इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि ये काम नहीं करते बल्कि ये पैसे को काम पर लगाते हैं, उसे इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखा गया है। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि जो खुद काम नहीं करते, खुद मेहनत नहीं करते, बल्कि वो कई सारी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर बनते हैं। वो पैसा और पैसा लाने में उनकी मदद करता है। तो अभी हम बात करें कि एक्चुअली में हम इस बिजनेस के अंदर जीने आए हैं, हम इस बिजनेस के अंदर लग्जरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने आए, हम लाखों करोड़ों रुपए कमाने आए, है ना। तो ये सब कुछ पॉसिबल है कि जब आप बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे, बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आएंगे, तभी पॉसिबल है। इसको अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं जो मात्र 5% पैसा कमाते हैं। 95% लोग मात्र 5% पैसा कमाते हैं, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर 5% लोग हैं, और ये दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। लेकिन इस तरफ आने के लिए आपको या तो बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और ये दोनों बनने से पहले आप देखो, कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ता है, एक खुद के बिजनेस की सोच रखनी पड़ती है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें ये मौका देती है कि हम एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं, भविष्य में जाके हम एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले, ये दोनों ही बनने से पहले, हमें जो थिंकिंग रखनी पड़ेगी, हमें जो माइंड सेट करना पड़ेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला माइंड सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना धंधा, इस बिजनेस को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड जब ताकत लगाकर काम करता है, दिल लगाकर काम करता है, आपने देखा होगा कि एक छोटी सी दुकान खोली किसी व्यक्ति ने, और 10-20 साल करने के बाद उसने एक शोरूम डेवलप कर दिया, और उसकी नई पीढ़ी आई, उसने उसको फैक्ट्री में डेवलप कर दिया, या बड़े होटल्स में डेवलप कर दिया, या बड़े हॉस्पिटल्स में डेवलप कर दिया। तो ये सब वो लोग हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी ने, उनके या तो पेरेंट्स ने या उनके और पूर्वजों ने कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय से शुरुआत की, और आगे आज एक बहुत बड़े बिजनेस के एम्पायर के मालिक हैं। तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयड वाली थिंकिंग से अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, तो शायद हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, और भविष्य में जाके हम इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? खुद का बिजनेस समझना, लगातार समय देना, लगातार थोड़ा सा अपने मानसिकता को डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करना, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड दिन रात एक कर देता है, 14-14, 16-16 घंटे काम करता है। वो खुद ही नौकर होता है, खुद ही मालिक होता है, पूरी ताकत लगाता है, जो सीखना पड़े वो सीखता है, सब कुछ कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वो सेल्फ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग जब वो मेहनत करता है, ताकत लगाता है, तो धीरे 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 काफिला बढ़ता चला जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको डुप्लीकेट करते करते हजारों लोग निकल के आते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं उसकी टीम के अंदर, और एक बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ जाता है। और जब वो बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आता है, तो लगातार पैसा बढ़ते हुए क्रम में आता चला जाता है। और फिर ऐसे कई सारे डायमंड्स हैं, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, कई सारे मरकरी हैं, कई सारे यूसी हैं, जो आज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की कैटेगरी में कहीं ना कहीं बैठे हुए, जो आज अकेले काम नहीं करते, उनकी टीम तो काम करती ही करती है, लेकिन साथ में आज उनका कहीं ना कहीं पैसा भी काम करता है। किसी ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो किसी ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो किसी ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी ने शोरूम खरीद लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और आज वो लोग
केवल बिजनेस ओनर नहीं है बल्कि वो इन्वेस्टर भी है। वो पैसा को भी ऐसे जगह पे काम पे लगाया कि पैसा भी ला कर देता है। लेकिन इससे पहले कभी ना कभी वो एम्प्लॉय वाली सोच से निकल के सेल्फ एम्प्लॉय वाली सोच में आए, एक माइंडसेट किया उन्होंने, और उस माइंडसेट की वजह से आज एक बहुत विशाल नेटवर्क के मालिक हैं। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर तरक्की करना, या आप चाहते हैं कि आपको एक समय बाद काम करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा फ्रीडम हो, तो आपको इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां अगर आप दिल लगाकर सेल्फ एम्प्लॉय की तरह दिन रात एक करके अगर आप 5 साल काम कर लें, क्या बोला मैंने, दिन रात एक करके अगर आप 5 साल काम कर लें, पूरा का पूरा फोकस करके अगर आप 5 साल काम कर ले, पूरी की पूरी ताकत अगर इन 5 सालों में हम लगा दें, या सर्वस्व अपना इन 5 सालों में झोंक दें, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एक ही फोकस चले कि हम कैसे बिजनेस ओनर बन सकते हैं, अगर ये सेल्फ एम्प्लॉय वाली सोच रखकर अगर आने वाले 5 साल पूरी ताकत आपने लगाई, तो वो दिन दूर नहीं कि 5 साल बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आपकी टीम के अंदर एक्टिवली काम कर रहे होंगे। और जब वो एक्टिवली काम कर रहे होंगे तो इतना ढेर सारा पैसा आपके पास आ रहा होगा कि उस पैसे को आप कई सारी जगह इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा भी बना रहे हैं। तो आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कहीं ना कहीं एक भावना, एक फीलिंग रखनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यक्ति होता है उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। आपने देखा होगा सेल्फ एम्प्लॉय को कि कई सारे लोग त्योहार मुहूर्त के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो अपने काम को खत्म करने के बाद त्योहार को सेलिब्रेट करता है। आपने देखा होगा एक नौकरी वाला व्यक्ति लंच के टाइम पे लंच करता है, लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉयड अब किसी समय वो लंच पे बैठा है, अपनी दुकान पे बैठा है, और कोई ग्राहक आ जाता है तो वो लंच छोड़कर उस ग्राहक को डील करता है। आपने देखा होगा इतना फोकस, अगर इतना लेजर फोकस अगर आप इस बिजनेस पे करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह अगर आप इस बिजनेस को सीखते हैं, तो आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाएगा। लाखों लोग आपकी टीम में शामिल हो जाएंगे, हजारों की तादाद में लोग सीख कर एक्टिवली काम कर रहे होंगे, और लाखों करोड़ों आप इस बिजनेस से कहीं ना कहीं कमा रहे होंगे। और जब लाखों करोड़ों आप कमा रहे होंगे इस बिजनेस के माध्यम से, तो अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं वो लोग तो आपको पैसे कमा के देंगे ही देंगे जिन्होंने आपसे सीखा है या जिनको आपने सिखाया है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन साथ साथ जो पैसा आपने कमाया है वो पैसा भी कहीं ना कहीं और पैसा लाने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों कैटेगरी से निकलें, क्योंकि यहाँ हार्ड वर्क है, अगर इन दोनों कैटेगरी में हम रहते हैं, हार्ड वर्क है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बहुत सारा कर्जा रहता है, इनसिफिशियंट फंड रहता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको 30-30 40-40 साल हो गए करते हुए, लेकिन उनके अकाउंटों में 40 लाख रुपए नहीं होंगे। बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, और इतनी सारी चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर बनना है, और आपके हाथ में है ये कि आपको डिसीजन लेना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है।